ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से हमारे परम पूज्य परम आदरणीय परम प्रिय और परम हमारे मार्ग प्रदर्शक हमारे उद्धारक हमारे करुणा निधान ऐसे परम पूज्य गुरुदेव ओम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज का गुणगान एवं स्तुतिगान करने तथा उनकी दिव्य लीलाओं पर मंथन करने और उनके दिव्य उपदेशों उनकी दिव्य वाणी सुवाक्यों पर मंथन करके उनके आदेशों या इच्छाओं का सार निष्कर्ष ग्रहण करने के लिए हम सम्मिलित रूप से उपस्थित हुए हैं। प्रयास यही रहेगा कि उनके सुवाक्यों सुवचनों आदेशों से हम ये जान पाएं कि गुरुदेव क्या चाहते हैं हमसे और हमें किस प्रकार का निर्देशन दे रहे हैं, जिससे हम अपना आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों उद्धार कर सकें। विशेष रूप से आध्यात्मिक रूप से हम सर्वाधिक उन्नत हो सकें और जो परम लक्ष्य है हमारे जीवन का, एक मनुष्य जीवन का, वो हम प्राप्त कर सकें। इसीलिए हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो भक्त उनके सुवाक्यों से कुछ स्तुतिगान करना चाहते हैं या मंथन करना चाहते हैं, वे सब अपना हाथ हैंड रेस का सिंबल प्रेस कर सकते हैं ताकि हम एक के बाद एक उस पर मंथन करते हैं।
तो आज आप सबसे पहले बोलना चाहती हो संयुक्ता माता जी? जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। चैतन्य चैतामृत कहता है, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराए उदय। कि कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में सुप्त है, यह सदा के लिए वहां है। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप कमाते हैं, और शुद्ध भक्तों को सुनने से हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है और प्रेम उदय हो जाता है, हमें जागृत कर देता है। परम पूज्य श्रील जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज, 3 सितंबर 2016, यूक्रेन। तो इसमें गुरु महाराज जो है चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 22.107 श्लोक से हमें समझाना चाहते हैं कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराए उदय। तो हमारे अंदर जो कृष्ण प्रेम है वो पहले से ही है, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम पहले से ही है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में है, अर्थात सोई हुई है। तो उसे हमें जागृत करना है। तो उसका उपाय भी गुरु महाराज इसी में बताते हैं कि जैसे अगर हमें किसी सोए व्यक्ति को जगाना हो तो हमें उसे उठाना पड़ेगा, आवाज देनी पड़ेगी या अलार्म लगाना पड़ेगा कि जिससे वो उठ जाए। तो वैसे ही अगर हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम को फिर से जागृत करना है तो हमें श्रवण करना चाहिए। और श्रवण हमें किस प्रकार के व्यक्ति से करना चाहिए वो भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे भागवतम में ये श्लोक बताया गया है, अवैष्णवा मुखात घृणम पूतम हरि कथामृतम, श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्ट यथापयः। तो हमें कभी भी अवैष्णव के मुख से भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जैसे दूध है, दूध हम सब जानते हैं कि वो अमृत के तुल्य है, लेकिन उसमें अगर एक सर्प जो है अपना मुख लगा देता है तो वो विष में परिणित हो जाता है। तो वैसे ही अगर हम अवैष्णव के मुख से भगवान की कथा सुनेंगे तो विष का जो असर है हमारे ऊपर भी होगा। तो श्रवण जो है वो मूल बात है। और श्रीमद् भागवतम में 7.5.23 में जो नवदा भक्ति का श्लोक है उसमें भी जो नवदा भक्ति की विधि शुरू होती है वो श्रवणम से शुरू होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। तो अगर हम सार रूप में देखें तो श्रवणम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो चाहे हमें कृष्ण प्रेम जागृत करने के लिए हो, प्रचार करने के लिए हो, या हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हो, तो श्रवण हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरह से समझाया और सुंदर सुंदर श्लोकों का उदाहरण प्रस्तुत किया। बहुत स्पष्ट हो गया गुरु महाराज का ये जो उनका निर्देश है वो काफ़ी स्पष्ट हो गया। सपना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण प्रभुपाद गुरु महाराज। जय। इस इस दुनिया में हर कोई भयभीत है, क्योंकि कोई उनको रक्षा नहीं कर रहा है। लेकिन जो भक्त है वो कभी नहीं डरते, क्योंकि कृष्ण उसको रक्षा कर रहा है और उन भक्तों उस सुरक्षा का अनुभव भी करता है। ओम अष्टोत्तर शतो परम पूज्य शिल जयपताका स्वामी गुरु महाराज, 9 सितंबर 1979, लॉस एंजिल्स। गुरु महाराज इसमें कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में सभी भयभीत रहते हैं, क्योंकि कोई उनको रक्षा नहीं कर रहा है। इस दुनिया में सभी लोग को रक्षा करने का केवल कृष्ण ही है। हम आशा करते हैं जे हमारा पिता माता भाई बहन पोती कोई भी हमारा बचा ले, कोई भी बचा लेगा। अगर हमारा साथ कुछ भी गलत होता है तो
लेकिन कोई नहीं बचाते हैं, इसलिए भयभीत रहते हैं। लेकिन जो भक्त है वो कभी नहीं डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अवश्य रक्षिबे कृष्ण। कृष्ण हमें हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं और एक सुरक्षा का अनुभव भी करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। धन्यवाद माता जी, काफ़ी अच्छा प्रयास था समझाने का। तो गुरु महाराज इस सुवाक्य में हमें बता रहे हैं कि सामान्य रूप से इस भौतिक संसार में जितने लोग हैं वे सब हमेशा भयभीत रहते हैं। और किससे भय लगता है? मुख्य भय तो मृत्यु का ही होता है हमेशा, परंतु सभी चीज़ों से भय लगता है। धन छीन जाएगा उसका भय, या सत्ता छीन जाएगी, या यौवन छीन जाएगा, या तो ये चला जाएगा, वो कोई ले जाएगा। हर एक वस्तु में भय लगा रहता है। और जैसा माता जी ने बताया कि वास्तव में ये भय के से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हम अपना एक मंडल जो है उसकी रचना करते हैं। वो मंडल क्या है? पारिवारिक मंडल। तो पारिवारिक मंडल के अंदर हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। कुछ तकलीफ होगी तो हमें हमारे पति, हमारे पिता, नहीं तो भाई बहन, पुत्र पुत्री आदि, या कोई रिश्तेदार, कोई न कोई हमें अवश्य रक्षा करेंगे। परंतु ये होता है कि जब कोई बड़ा रोग हो जाए, कोई कुछ भी, कोई विपत्ति आ जाए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो देखते हैं कि कोई नहीं बचा पा रहा है। सब साथ निभाते हैं, और उसकी भी एक सीमा रहती है कि कौन कितना साथ निभा पाता है। कुछ सीमा के बाद कोई और साथ भी नहीं निभा पाता, और फिर लगता है कि अब हमें इतने लोगों के बीच में रहते हुए भी सब तकलीफ खुद भोगनी पड़ेगी। तो ऐसे में यदि कृष्ण से पहले से ही उनका आश्रय लिया हो और कृष्ण के यदि आश्रित हो, तब फिर किसी बात का भय नहीं, क्योंकि वो अकेला हो चाहे हजारों लोगों के बीच में हो, वो कभी भयभीत नहीं रहता है। उसे पूर्ण विश्वास होता है एक भक्त को। जैसे माता जी ने बताया, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि उसे पूर्ण विश्वास होता है भक्त को कि हर हाल में मेरी रक्षा कृष्ण करेंगे, और वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होता है। क्योंकि अगर वो भयभीत होता है तो इसका अर्थ है कि वो कृष्ण पर विश्वास नहीं करता है। और ऐसा भी कहना थोड़ा उचित नहीं है वास्तव में कि नहीं करता है विश्वास, परंतु उसकी मात्रा कम ज़्यादा है, ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि इसमें बिल्कुल एकदम ब्लैक और वाइट, सफ़ेद या काला, ऐसे नहीं कह सकते कि विश्वास है या विश्वास नहीं है। विश्वास धीरे 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 मात्रा में बढ़ता है। इसलिए कुछ परिस्थितियों में विश्वास रहता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जब विश्वास हिल जाता है, श्रद्धा कृष्ण पर हिल जाती है। तो संकेत यही है कि हर हाल में कृष्ण पर यदि संपूर्ण विश्वास, श्रद्धा की जाए और उन पर यदि संपूर्ण रूप से आश्रित हुआ जाए, तभी वे हमारी रक्षा करेंगे। अन्यथा भी रक्षा तो करते ही अपने भक्तों की, लेकिन अच्छी तरह से रक्षा कब कर पाएंगे? जब हम उन पर पूर्ण रूप से आश्रित होंगे। जैसे कि अगर कोई डूब रहा हो और उसे हम यदि कहें कि चलो हम आपको बचाने के लिए प्रयास करते हैं, आप
हम आपको एक ट्यूब देंगे, वो ट्यूब पकड़िए, उसके सहारे आप बचा लिए जाएंगे। लेकिन उस समय उसको लगता है ये ट्यूब, मैं ये टायर, ये ट्यूब जो है उसके सहारे कैसे बच सकता हूँ। नहीं नहीं, मुझे स्वयं ही प्रयास करना होगा, मुझे तैरना होगा। और वो बहुत श्रम लगा करके तैरने का प्रयास करता है। हम कहते हैं तुम ये ट्यूब पकड़ लो, हो जाओगे, बच जाओगे। लेकिन वो अपने श्रम पर अधिक विश्वास करता है और परिणाम क्या होता है, वो डूब जाता है। किंतु यदि वो हमारी दी हुई हेल्प, मदद स्वीकार करता है तो बच जाता है। वैसे ही यदि हम कृष्ण पर आश्रित हैं तो संपूर्ण रूप से हर हाल में, हर अवस्था में उन पर संपूर्ण रूप से आश्रित रहना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए। उन पर यदि आश्रित रहेंगे तो वे अवश्य ही रक्षा करके सिद्ध करेंगे कि हाँ। लेकिन वे अवसर देंगे। जैसे और एक बहुत सुंदर कथा है इसकी कि एक व्यक्ति भगवान का भक्त था, लेकिन वो इतना बुद्धिमान नहीं था, परंतु भक्त था। और फिर एक दिन वो कहीं बैठे बैठे मंदिर में बैठा था और अचानक बाढ़ आ गई। जैसे अभी हमारी जमुना जी में बाढ़ आई तो बहुत सारा पानी आया, तो एकदम से मंदिर डूबने लग गया। ये डर गया, अरे मंदिर डूब रहा है। तो मंदिर की सीढ़ियों से छत तक पहुंच गया। छत पर जाकर देखा मंदिर के, तो एक नाव आई वहां पर। उसने भगवान को पुकारा, भगवान बचा लो, बचा लो, कृपया मुझे बचा लीजिए। वो नाव आई, नाव को देखा। नाव वाला ने कहा चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। बोले नहीं, मैं तो भगवान पर विश्वास करता हूँ, भगवान आएंगे मुझे बचाने के लिए। अच्छा, हमने तो कभी नहीं सुना ऐसे कोई भगवान आते। नहीं नहीं, मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान आएंगे मुझे बचाने। चलो, वो लोग चले गए। थोड़ा पानी और बढ़ गया और ऊपर चढ़ा, मंदिर के शिखर तक जाकर चढ़ गया। अभी शिखर चढ़ना बाकी था, शिखर तक पहुंच गया। उतने में फिर कोई वहाँ से आया। उसने कहा कि या तो कोई लकड़ा बहते हुए निकला वहाँ से। उसने सोचा नहीं नहीं नहीं, मैं तो, भगवान आएंगे बचाएंगे। एकदम पानी बहुत बढ़ गया, वो एकदम शिखर पर पहुंच गया, एकदम चोटी पर मंदिर की। हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर वाले ने रस्सी फेंकी, बोला लो आजा, पकड़ लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो भगवान बचाएंगे। हेलीकॉप्टर चला गया और पानी इतना बढ़ गया कि वो डूब गया। डूब के सीधा देहांत हो गया, चला गया, भगवान के ही धाम गया, क्योंकि भगवान को याद करता हुआ आ, देह त्याग किया था। भगवान के सामने जाकर पहले ही कहा कि बाकी सब बात बाद में करेंगे, मेरा इतनी श्रद्धा थी आप पर, आप मुझे बचाने नहीं आए। और क्यों, 3 बार तो आया मैं। एक बार मैं नाव लेकर आया, एक बार लकड़ा बन के आया, एक बार हेलीकॉप्टर वाला बनकर आया। मैं 3 3 बार आया तुम्हारे सामने, लेकिन तुमने चाहा ही नहीं बचना, तो क्या करता मैं। मतलब वो बोले नहीं नहीं, आप अपने ओरिजिनल रूप में 4 भुजा लेकर आते तो ऐसा जरूरी नहीं है। परंतु कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान अपना दायित्व निभाते हैं। हो सकता है हमें दिखे नहीं, हो सकता है हमें वे उस तरह से नहीं दिखे जैसा हम चाहते हैं या हम जैसी कल्पना करते हैं। हम कल्पना करते कि वो 4 भुजाओं के साथ आएंगे और उसमें से एक भुजा फ्री रखेंगे ताकि उससे हाथ पकड़ के हमें खींच लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा कैसे होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक ही वस्तु की आवश्यकता है और वो है श्रद्धा, कि किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति, किसी भी तरह से कृष्ण रक्षा करेंगे। ये श्रद्धा बहुत ही जरूरी है और डरना नहीं है। भागवत का ये बड़ा
प्रचलित श्लोक है, नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। तो नारायण परायण अर्थात जो कृष्ण के भक्त हैं, न कुतः च न बिभ्यति, कहीं भी डरते नहीं हैं। कहीं भी फेंक दो उनको, उनको उठाकर कहीं भी फेंक दो भगवान के भक्त को, स्वर्ग स्वर्ग में डाल दो, क्या डरना है, वो तो भगवान का ही नाम लेना है उसको। अपवर्ग यानी पृथ्वी पर डाल दो, या नरकेशु अपि, नरक में भी डाल दिया तो भी वो डरता नहीं है। वो सिर्फ यही सोचता है कि भगवान संतुष्ट होंगे तो मैं नरक में भी जा सकता हूँ। जैसे वो गोपियों की कथा, भगवान बीमार हुए, सर में दर्द हुआ, उन्होंने कहा अगर मेरे भक्त अपने चरणों की रज मेरे सर पर डालेंगे तो मेरा सर दर्द ठीक होगा। कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सबको बताया कहीं हजारों वर्षों लाखों वर्षों तक नरक में रहना पड़ेगा। गोपियों को पूछा तो कहा कि लाइए अपनी बैग निकालिए और अभी हम फटाफट अपनी चरण की रज दे देते हैं। नारद मुनि ने कहा आपको पता भी है, आपको लाखों वर्षों तक नरक में रहना। रुकिए, लाखों वर्षों तक नरक में हम रहेंगे, लेकिन कृष्ण का सर दर्द ठीक हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, ले जाओ। तो तात्पर्य यह है कि कहीं भी हो, भक्त ये सोचता है कि भगवान प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे कि नहीं, ऐसा विश्वास अगर हो तो वो शुद्ध भक्ति है। और शुद्ध भक्त कभी डरता नहीं है। जैसे मैंने बताया, इसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक भक्त हर एक परिस्थिति में एक समान ही हो। हम सभी साधक हैं, सिद्ध नहीं है अभी तक। इसलिए हम कुछ परिस्थिति में नहीं डरेंगे, लेकिन कुछ परिस्थिति में डर भी जाएंगे। तो इसे दोष नहीं देखना चाहिए भक्त में, बल्कि ये देखना चाहिए कि ये साधक है और ये उसकी सीमा है। परंतु प्रयास क्या होना चाहिए कि सिद्ध अवस्था तक का हम प्रदर्शन कर पाए, श्रद्धा का भगवान पर, ये होना चाहिए प्रयास हमारा। बहुत ही सुंदर गुरु महाराज ने हमें बताया कि अगर संसारी जीव जैसे डरते रहते हैं हर चीज़ में और कभी सुरक्षित नहीं रहते, कभी सुरक्षा का अनुभव नहीं करते, तो उससे यदि बाहर निकलना हो तो एक भक्त बनना चाहिए। भक्त बनेंगे तो स्वाभाविक रूप से ही श्रद्धा डेवलप होने लगेगी कि कृष्ण रक्षा करेंगे, मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। बहुत ही सुंदर विषय था और मैं विशेष रूप से इस पर इतनी चर्चा इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी विषम परिस्थिति में, कोई विकट परिस्थिति हो, कोई प्रॉब्लम हो, टेंशन हो, कोई भी परेशानी हो जीवन में, तो हार नहीं माननी चाहिए। कृष्ण की करुणा का इंतज़ार करना चाहिए। मेरा एक निजी अनुभव है जो कई बार वैसे पहले बता चुका हूँ, लेकिन अनुभव के रूप में ही, मेरी अपनी स्तुति नहीं है। बहुत वर्षों पूर्व, लगभग 2008 की बात है मेरे ख्याल से, हम ब्रजमंडल परिक्रमा में आए थे और उस ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान एक ऐसी घटना हुई जो बहुत विलक्षण थी। एक ऐसी जगह पर हमें ठहरने के लिए दिया गया था जहाँ एक स्कूल जैसा था, बड़ा कंपाउंड था और उसके मध्य में एक बिल्डिंग था और एकदम उसके ग्राउंड के बिल्कुल ग्राउंड के पास एकदम दीवार पर, वहाँ पर कुछ रूम थे जहाँ पर निवास था। तो सभी भक्तों को सुबह 4 बजे कहा कि आप सब आ जाइए बिल्डिंग में, मध्य में, अंधेरे में, सुबह 4 बजे, 4:30 बजे। सब बोले मंगला आरती करेंगे। तो
उस समय मैंने एक नया फ़ोन ख़रीदा था, मेरी नई शादी हुई थी। नया फ़ोन ख़रीदा था ब्रजमंडल के फ़ोटो खींचने के लिए, मोबाइल फ़ोन। बहुत महंगा था और आने जाने की ट्रेन की टिकटें थी, एटीएम कार्ड्स थे, पैसे थे और कुछ कीमती सामान था। मेरा आईडी कार्ड सब था, सब एक बैग में डाला और मेरी पत्नी को दिया। मैंने कहा, ये ज़रा संभालना, मैं जा रहा हूँ आरती के लिए। अंधेरा, पूरे ग्राउंड में अंधेरा, रूमों में केवल बल्ब जल रहे होंगे। मेरी पत्नी भी जाना चाहती थी वहाँ पर, तो उन्होंने बैग लिया और उनकी माताजी को दिया कि लीजिए ये बैग संभालिए, हम जा रहे हैं आरती के लिए। तो उनकी माताजी को ध्यान में नहीं होगा कि इसमें क्या है क्या नहीं, तो बताया नहीं था। तो उन्होंने वो बैग ले करके दीवार को दे दी कि ये ले तू संभाल, हम जा रहे हैं आरती में। तो दीवार पर उन्होंने टांग दिया और हम चले गए सब। और सारी रूमों से सभी लोग गए आरती के लिए। उस टाइम पे वहाँ पर कोई मथुरा के चोर, क्योंकि उस टाइम हम मथुरा में थे, मथुरा के कोई चोर को बड़ा आनंद आ गया। उसने बोला क्या बात है, सारी रूम खाली, सब लोग गए आरती में। तो उसने इतना बड़ा हाथ मारा कि हम कल्पना नहीं कर सकते। जब आरती से सब वापस आए तो सभी रूम से आवाज़ें आने लगी, अरे मेरी बैग नहीं है, अरे मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं, मेरा। मैं भी डर गया, बोला अरे ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी बैग तो सुरक्षित होगी। मैं बोला चिंता की क्या बात है, पत्नी को दिया, अवश्य रक्षिबे पत्नी विश्वास पालन। तो मैंने सोचा कि पत्नी तो रक्षा करेगी बैग की, अब क्या चिंता है। तो मैं भाग करके पूछा वो बैग कहाँ है। पत्नी ने कहा वो बैग कोई बात नहीं, वो मेरी माता जी को दिया है, अवश्य रक्षिबे माता जी, कोई बात नहीं। तो वहाँ गए, माता जी बैग कहाँ है, अरे रे कोई चिंता की बात नहीं है, दीवार को दी है, दीवार रक्षा करेगी, अवश्य रक्षिबे दीवार। जाकर देखा तो कुछ भी नहीं है वहाँ पर। मैंने कहा अरे ठाकुर जी ये क्या हो गया, कहीं का नहीं रहा, कुछ भी नहीं हाथ में, कोई फ़ोन पूरा गया, सारे नंबर, डायरी, सारे एटीएम कार्ड, आने जाने की टिकट, पैसे वैसे सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं रहा। मैं थोड़ी देर दिमाग एकदम सुन्न हो गया। मैंने कहा कि अब क्या होगा। अब तो फिर थोड़ी देर तक बहुत ही प्रेशर में, स्ट्रेस में, टेंशन में आकर के फिर मैंने सोचा देखो 1 महीने के ब्रजमंडल के पैसे भरे, इसलिए 1 महीने तक खाना पीना मिलेगा और रहना मिलेगा। 1 महीने के बाद हमारा क्या होगा वो पता नहीं है, क्योंकि टिकट तो है नहीं, कुछ नहीं, पैसे नहीं, आईडी नहीं, कुछ नहीं। तो क्या करेंगे वो 1 महीने के बाद देखेंगे। मैंने बोला चलो 1 महीने के बाद अगर आप चाहेंगे ठाकुर जी तो यहीं बाबा जी बनकर रह जाएंगे ब्रज में, और क्या। और अचानक अंदर से एक विश्वास जागृत हुआ कि ठाकुर जी जो करते हैं सही करते हैं, अच्छा करते हैं, हमारे कल्याण के लिए करते हैं, अच्छा करते हैं। इस श्रद्धा के साथ मैं फिर अपना मन एकदम बदल दिया मैंने कि चलो जो होता है ठीक है, ठाकुर जी की कुछ विशेष इच्छा होगी। उतनी देर में सभी भक्त लोग ग्रुप बनाकर यहाँ वहाँ पूरे ग्राउंड में, बिल्डिंग में, सब जगह ढूंढने लगे। तो 2 लड़कियाँ आई छोटी छोटी, और उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ ढूंढ रहे हैं क्या। मैंने, हाँ क्या। बहुत सारा सामान हमारी गर्ल्स स्कूल के छत पर किसी ने रखा हुआ है, अब किसका है पता नहीं है। तो सब लोग भागे, भाग करके जाके स्कूल के छत पर देखा तो सभी का सामान वहाँ पर एक साथ रखा हुआ था। चोर ने इतना बड़ा हाथ मारा कि वो उसको हैंडल ही नहीं कर पाया। उसने सोचा इतना सारा सामान लेकर मैं जाऊँ कहाँ। तो उसने वो गर्ल्स स्कूल की छत पर छुपा दिया और सोचा बाद में ये लोग चले जाएंगे फिर आराम से धीरे धीरे ये खाली करेंगे सामान। तो वो डर गया और उसने वहाँ रख दिया। सभी का एक एक वस्तु, सब कुछ जो है वो वापस मिल गया। मेरा वो बैग भी वापस आ गया, उसमें सब कुछ था। मैंने बोला वाह ठाकुर जी,
आप पर थोड़ी सी श्रद्धा हमने रखी तो आपने तुरंत हमारी सहायता कर दी। तो हम यदि उन पर आश्रित होकर श्रद्धा रखकर अगर हम आगे बढ़ेंगे, विषम परिस्थिति दिख सकती है, तकलीफ आएगी ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर उन पर श्रद्धा रखेंगे तो निश्चित रूप से वे रक्षा करते हैं। ऐसा, ये तो केवल एक अनुभव बता रहा हूँ, ऐसे कई अनुभव मेरे भी हैं और आप सब भक्तों के भी अवश्य होंगे ही। तो हर हाल में भक्त निडर होता है और भगवान पर आश्रित होता है। बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। निताय प्रभु। निताय प्रभु कुछ बोल पाएंगे? लगता है उनके वहाँ कोई प्रॉब्लम है। कोई और बोलना चाहता है? गुरु महाराज के स्तुति गान में कोई और कुछ बोलना चाहता है? बोलिए अक्षर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। जय जय। पुरुषोत्तम मास, शास्त्र कहते हैं कि ये भौतिक कार्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन राधा कृष्ण ने कहा, राधा कृष्ण ने कहा ठीक है, हम आपको अपने मां के रूप में अपनाते हैं। इसीलिए यह पुरुषोत्तम मास विशेष रूप से भक्ति योग के लिए है। आप पुरुषोत्तम मास में जो भी भक्तिमय सेवा करते हैं वो हजारों गुण बढ़ जाती है। अगर दामोदर मास में 100 गुना है तो पुरुषोत्तम मास 1000 गुना है। यहाँ मायापुर में वैसे भी ये 1000 गुना है। तो 1000 गुना और 1000 गुना क्या है? 10 लाख। गुरु महाराज कहते हैं 10 लाख, 10 लाख। तो आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? 18 जुलाई से शुरू हो रहा है पुरुषोत्तम महीना। परम पूज्य ओम अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद परम पूज्य शिल जय पताका स्वामी गुरु महाराज 15 जुलाई 2023 श्रीधाम मायापुर। तो इसमें प्रभु जी गुरु महाराज विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास के लिए सभी को प्रेरित करते हैं कि इसमें 1000 गुना फल है और धाम में बैठकर और 1000 गुना फल है। तो हम सब के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें इसका लाभ अवश्य ही लेना चाहिए और किसी का इंतजार ना करें। कुछ लाभ के लिए हमें ये मास का विशेष पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री गुरु महाराज की जय। धन्यवाद प्रभु जी। तो निताय प्रभु फिर से ट्राई करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद गुरु महाराज। जय।
यदि हर कोई दूसरे की भलाई में लगा रहे, स्वयं सम्मान की आशा ना रखे और सब कुछ गुरु कृष्ण की कृपा के रूप में स्वीकार करे, तो दुनिया वैकुंठ बन जाएगी। ओम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल जयपताका स्वामी गुरु महाराज जी हमें यहाँ समझाना चाहते हैं, अगर हम दूसरे की भलाई में लगे रहेंगे, मतलब भलाई अर्थात गुरु महाराज जी हमें समझाना चाहते हैं कि उन लोगों को कृष्ण भावना में संग में जोड़ना, भक्ति में लाना, यह भलाई में लगे रहेंगे और हम यह नहीं सोचेंगे कि ये हम किया है, हमने किया है, अर्थात स्वयं की सम्मान की आशा ना रखे। हमें यह सोचना चाहिए कि ये सब कार्य हो रही है गुरु कृष्ण की कृपा से। हमें ये बात दृढ़ता से स्वीकार करना चाहिए, तब यह जगत वैकुंठ बन जाएगी। हम यहाँ पर एक श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम से बताना चाहते हैं। तिनादपि सुनिचन तररोपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। इस श्लोक से अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि अर्थात हमें दूसरे को सम्मान करना है, जो हमें मान नहीं देता है उनको भी सम्मान देना चाहिए, और हमें अपने आप के भी सम्मान की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए, लेकिन अपने आप को सम्मान देना चाहिए कि नहीं? नहीं देना चाहिए। तो फिर दूसरे को हम सम्मान देना। जब बोलते हैं तो हम क्यों बोलते हैं, मैं क्यों नहीं बोलते? हम जब हम यानी हम सब जब बोलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्त ऐसे बोलते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ऐसा करते हैं, हमारा विचार ऐसा है। तो ये सम्मान हुआ अपने आप के ऊपर या सम्मान की भावना से रहित बात है, क्या है? स्पष्ट रूप से ये अपने आप को सम्मान देने की बात है। जब कोई नहीं दे रहा सम्मान, तो हम अपने आप को सम्मान दे रहे हैं, उसका ऐसा अर्थ हो रहा है। तो मैं अपने आप को सम्मान दूं या ना दूं, अगर नहीं देना है तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ऐसा, या अगर हम कहेंगे हम ऐसा बोल रहे हैं, हम ऐसा कह रहे हैं, हम ऐसा कहना चाहते हैं, अर्थात कि हम अपने आप को सम्मान दे रहे हैं। जैसे कि फ़ोन पर कोई फ़ोन करता है तो कहते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं? तो सामने से उत्तर मिलता है, मैं ये प्रभु बोल रहा हूँ, मैं ये माताजी बोल रही हूँ। समझना चाहिए कि उन्हें बिल्कुल कोई ज्ञान ही नहीं है भक्ति का, बिल्कुल एकदम नवसिखिए जैसी अवस्था है इनकी, कि जो अपने आप को प्रभु बोलते हैं, अपने आप को माताजी बोलते हैं। मैं ये माताजी बोल रही हूँ, मैं ये प्रभु जी बोल रहा हूँ, मैं ये दास बोल रहा हूँ, मैं ये आपका सेवक बोल रहा हूँ, मैं ये दासी बोल रही हूँ। इस प्रकार जो बोलता है वही उचित बोलता है, अर्थात कि अपने आप को सम्मान की दृष्टि से कभी भी उद्देश्य नहीं करना चाहिए। जब बोलते हैं तो उसमें बहुत सावधान रहना चाहिए, कभी भी अपने आप को सम्मान देते हुए नहीं बोलना चाहिए। जबकि मैंने देखा है बंगाल के अधिक से अधिक भक्त जो हैं हिंदी जब बोलते हैं तो अपने आप को सम्मान देते हुए बात करते हैं, जो वास्तव में इस दृष्टिकोण से जो आप बता रहे हैं उस दृष्टिकोण से उचित नहीं है। बल्कि आपने स्वयं ही अभी ऐसा कहा कि हम इसमें यहाँ एक श्लोक बताना चाहते हैं या तो हम ये करना चाहते हैं। तो यानी हम अर्थात मैं बहुत सम्माननीय हूँ, उसका भाव ऐसा हो जाता है। भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए अपनी भाषा का उपयोग में। भाषा के उपयोग में भी भाव ये ना हो कि मुझे सम्मान मिले, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, या अपने आप को
बोलते हैं मैं ये भाई, जैसे गुजरात में कहते हैं आप कौन बोल रहे हैं, मैं ये भाई बोल रहा हूँ, मैं ये बहन बोल रही हूँ। अपने आप को सम्मान क्यों देना है, सीधा नाम क्यों नहीं बोल सकते, या मैं हम ये बोल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ऐसा क्यों कहते हैं। मैं कर रहा हूँ, आपका तुच्छ सेवक, एक दास, एक पतित जीव, इस भाव से लेना चाहिए। अपने आप को सम्मान नहीं देना चाहिए। हाँ, अवश्य ही दूसरों को सम्मान देना चाहिए, और विशेष रूप से उनको जो सम्मान नहीं देते, अमानी ना मान देना। अब आप बताइए, मैं आपको सम्मान दे सकता हूँ, अब आप कृपया बताइए कि आगे आप क्या कहना चाहते सॉरी भाई, अर्थात हमें दूसरे को सम्मान करना चाहिए। गुरु महाराज जी हमें सार रूप में यह समझाना चाहते हैं कि हम भक्तिमय जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो सब गुरु कृष्ण की कृपा से ही कर रहे हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, जय श्री कृष्ण। हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिव शंकर प्रभु मंडल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, जय प्रभुपाद की जय। जय। अब मेरी विशेष इच्छा है कि प्रत्येक नामर्थ भक्त जन्म एवं मृत्यु के चक्कर में न आए। इस जीवन की उपरांत वे इस भौतिक संसार में पूर्ण हो न आए तथा भगवान की धाम को पूर्ण हो जाए। 13 सितंबर, श्री राम, मायापुर, भारत। गुरु महाराज जी बताना चाहते हैं कि हमारे जो मतलब भक्त लोग है ना, मतलब एक उन अलग की है, मतलब सभी मतलब भक्त लोग जो इसमें मतलब भेद मतलब जन्म मृत्यु का मतलब तो इसमें आवे नहीं, ऐसा मतलब पूर्ण करना चाहिए। इसलिए बोले भगवान धाम पहुंच जावे, नहीं आवे। संसार की जन्म मृत्यु तो अलग से है, फिर दूसरा संसार धर्म मनुष्य जन्म होके भी नहीं आवे, ऐसा भी बता रहे कि मनुष्य जन्म होके भी हमारा भक्त लोग कोई इस संसार में भी नहीं आए, और इनके जो पूर्ण हो जाए, मतलब भगवत धाम ही पूर्ण हो जाए, ऐसा समझा रहा है गुरु महाराज। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। रिंकू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, जय जय। जय जय। हरि नाम का भगवान की प्रति सम्मान और भक्ति की मुद्रा का आधार पर जाति पर जन्म की परवाह किया बिना कोई भी खरीद सकते हैं। भले ही कोई भौतिक संसार में काम कर रहा है, वो दिनांक कृष्ण भावनामय विक्रेता होते हैं। हम अष्टोत्तर शतक श्रीमद श्रील जय पताका स्वामी गुरु महाराज जी ये बताना चाहते हैं कि हरि नाम महामंत्र कर खरीद सकते हैं। तो गुरु महाराज बताना चाहते हैं जाति धर्म निरपेक्ष हो, अर्थात चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षेत्र हो, व नारी हो व पुरुष हो, जो कोई भी हो, कोई भी ना हो, वो सब अगर श्रद्धा और भक्ति मूल धन द्वारा हरि नाम रूपी महाधन का खरीद सकते हैं। किबा विप्र, किबा शूद्र, की पुरुष नारी, कृष्ण भजन है सबाई अधिकार। तो विप्र, शूद्र की पुरुष क्या नारी, सबका अधिकार है भगवान का नाम करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। जैसे हर बार करते हैं, आप अच्छे से समझाया और अच्छा उदाहरण दिया। ऐसे ही एक दूसरा और एक श्लोक है, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने नाय, लेकिन उसमें मूल तत्व
थोड़ा सा अलग है कि यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। तो तात्पर्य यही है कि कृष्ण तत्व पर अधिकार सबका एक बराबर है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे वो शूद्र हो, या चाहे किसी भी निम्न से निम्न जाति का क्यों ना हो। अगर उसके हृदय में प्रेम है और श्रद्धा है तो भगवान उसके हैं, वो भगवान का है। उसके लिए उसकी जाति, कोई रंग, उसका वर्ण, उसका आश्रम, किसी का भेद उसमें बीच में नहीं आएगा, उसके अर्चन नहीं होगी। कहने का मतलब है कि उसमें अधिकार सभी का एक बराबर है। और इसके लिए कई प्रमाण हैं शास्त्रों में, परंतु सार रूप में हरि नाम पर और भगवान पर सभी का अधिकार एक बराबर है। उसके लिए वर्णाश्रम की आवश्यकता नहीं। कोई भी वर्ण का व्यक्ति, कोई भी आश्रम का व्यक्ति, किसी भी जाति का पुरुष हो, स्त्री हो, चाहे कुछ भी हो, वो भगवान को अपना सकता है, उनको भज सकता है, उनका नाम जप कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, और उनका संबंध भगवान के साथ बहुत ही विशेष हो सकता है। तो बहुत ही सुंदर आपने समझाया। अच्छा, पर्याप्त। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तापस प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, धन्यवाद। प्रणाम जय श्री प्रभुपाद महाराज। जय। और अष्टोत्तर शतश्री गुरु महाराज जी की अनंत अमृत वाणी से एक वाणी प्रभु जी बंगाली में पढ़ते थे। आपका जो ये है माइक्रोफोन, वो इतना पावरफुल नहीं है, तो आप उसको निकाल करके थोड़ा मुख के पास रखिए और फिर बोलिए, क्योंकि आधी आवाज़ कट जाती है उसमें। जी प्रभु जी बंगाली में है, कोई बात नहीं। पढ़ता हूँ पहले। हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्णा। मैं एक बार बोल चुका हूँ, कोई बात नहीं, बढ़िए आगे। पहले भी कहा है, कई बार, अनेक बार कहा है, कोई भी भाषा हो बोलना चाहिए। और यहाँ से इशारे कर रहा हूँ, बोलिए, मुख से बोल रहा हूँ, बोलिए, आगे बढ़िए। जी ভক্তি ভক্তি যোগের তিনটি স্তর রয়েছে, কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। তাই কেউ যদি এমনকি কনিষ্ঠ স্তরেও থাকেন, তিনি যারা ভগবত ভক্তিতে যুক্ত নয় অর্থাৎ কর্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি, তাদের চেয়েও পারমার্থিক ভাবে অনেক বেশি উন্নত। ওম অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ জয়প্রকাশ স্বামী গুরু महाराज जी 7 जून 2021 श्रीधाम मायापुर। तो ओम अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज जी ये बताना चाहते हैं, जो भक्तों का स्तर है वो 3 स्तर है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी। तो जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त होते हैं, उन कनिष्ठ अधिकारी जो भक्त है, वो भक्तों में से जो साधारण जो व्यक्ति है, जो लोग भक्ति नहीं करते, उन सब व्यक्ति जैसे कि कर्मी है, ज्ञानी है, उनसे भी पारमार्थिक ज्ञान, उनसे मतलब उन कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति की भक्त की ज्यादा पारमार्थिक ज्ञान है और ज्यादा उन्नत है, क्योंकि वो भगवत भक्ति में युक्त हुआ है। इस संदर्भ में श्रीमद भगवद गीता में जैसे ठाकुर जी ने 7.19 श्लोक में बताता है, गौनाम जन्म नाम ज्ञानवान प्रपद्यन्ते वासुदेवं सर्वमिति सहमत्म स्वदुर्लभ। अर्थात जो भक्त भगवत भक्ति में युक्त है, चाहे कनिष्ठ अधिकारी में क्यों ना हो, वो बहुत हरे कृष्ण। ऐसा क्यों लगा कि कुछ अधूरा हो गया, कुछ समझ में नहीं आया?
और वैसे भी मैंने आपको कहा कि जब तक आप माइक्रोफ़ोन मुख के पास नहीं रखेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। कम से कम मुझे नहीं समझ में आया और सुनाई भी नहीं दे रहा था ठीक से, इसलिए पता नहीं अन्य लोगों को कुछ सुनाई दिया कि नहीं। एनीवे, थैंक यू, धन्यवाद। और कोई बोलना चाहता है, स्तुतिगान करना चाहता है? अभी काफ़ी समय है, और कोई बोलना चाहता है? तो क्यों अन्य भक्तों ने तैयारी नहीं की है? इतने सारे भक्त हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं, उसमें से किसी ने भी तैयारी क्यों नहीं की है? जबकि अक्षय प्रभु प्रतिदिन गुरु महाराज के जो सुवाक्य है, उनके सुविचार या उनके निर्देश हैं, वो सब हमें प्रतिदिन लगभग भेजते हैं। और चाहे कितना भी लेट हो जाए रात को या कुछ भी, वो हमेशा भेजते हैं। और इतने ग्रुप्स में आप सब में हैं, जेएसएस ग्रुप में भेजते हैं। तो आप लोग उसको अगर केवल मोबाइल खोलकर देखेंगे तो आप अभी इसी वक्त तैयारी करके बोल सकते हैं। इसमें भी कोई बहुत बड़ा कष्ट नहीं है। मोबाइल खोलेंगे, ग्रुप व्हाट्सएप खोलेंगे, उसमें तुरंत दिखाई देगा, इसमें से मैसेज देखिए, पढ़िए और समझाइए। हाँ, समझाने के लिए अगर आपको समय चाहिए तो तैयारी करनी हो तो पहले से करनी होगी, परंतु कम से कम मुझे संतुष्टि नहीं होती है। गुरुदेव को संतुष्टि होती होगी कि नहीं, वो मैं नहीं बता सकता, परंतु मुझे संतुष्टि नहीं होती है जब सभी भक्त बोलने के लिए आतुर नहीं होते। अपने मुख को, अपनी चेतना को, अपनी वाणी को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को शुद्ध करने का ये सबसे सबसे स्वर्णिम अवसर है, सबसे सुंदर अवसर, जब हम गुरुदेव का स्तुतिगान करेंगे और भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य भी सब प्रसन्न होंगे कि ये अपने अपने गुरु का स्तुतिगान कर रहा है। उससे हमारा थोड़ा सा ऋण भी हल्का होगा गुरुदेव के प्रति, थोड़ा सा ही सही, और मूल रूप से हम शुद्ध होंगे। तो अवश्य ही अपने मुख से गुरुदेव का स्तुतिगान करना चाहिए। इतना सुंदर अवसर जो आता है, खैर ये बात मैं लगभग कई बार बता चुका हूँ पूर्वों में भी, परंतु फिर भी हो सकता है आप सब बहुत ही अधिक कष्ट में हो, परेशानी में हो, जीवन के संघर्ष में हो, जीवन में बहुत ही भयानक संघर्ष कर रहे हैं, बड़े बड़े तूफानों से जूझ रहे हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियों में से गुजर रहे हो, और ये सब मेरी बातें भूल जाते हो, ऐसा संभव है। तो इसीलिए मैं रिपीट करता हूँ हर बार, क्योंकि मुझे तो टेप रिकॉर्डर की तरह रिपीट ही करना है। आप लोगों को याद नहीं रखना है, मुझे रिपीट करना है, ये हमारा संबंध है आपसे। तो मैं करता रहता हूँ रिपीट। यदि कोई अपना उद्धार करना चाहता है, स्तुतिगान करना चाहता है गुरुदेव का, बहुत ही सुंदर अवसर है जब गुरु महाराज के सुवाक्यों पर मंथन करके उनका स्तुतिगान कर सकते हैं। और बांग्ला चैनल हैं यूट्यूब में, JSS मायापुर, JSS मायापुर, फिर या जय पताका स्वामी शिष्य समूह, ऐसा चैनल है बांग्ला में यूट्यूब में, फिर फेसबुक में है, और अनेक जगहों पर आप देख सकते हैं कि गुरु महाराज का बांग्ला में, हिंदी में, हर भाषा में, इंग्लिश में, सभी भाषा में उपलब्ध है। आप उसमें से कुछ ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपके पास वो ऐप होगी जो मोबाइल में इंस्टॉल करनी है। गुरु महाराज स्वयं कई बार बताते हैं कि ये ऐप आपके मोबाइल में है या नहीं, पूछते हैं। तो उनकी जो ऐप है उसके अंदर बांग्ला में, हिंदी में, सभी भाषा में
उसमें भी मेरे ख्याल से उनके मैसेज आते हैं, दिव्य संदेश। तो उसको पढ़ करके उसका मंथन कर सकते हैं। अगर नहीं समझाना चाहते तो केवल पढ़ भी सकते हैं। तो मैं प्रयास करूँगा समझाने का। अगर आप नहीं, अगर अभी अभी बोलना चाहते हैं मान लीजिए, लेकिन आपको लगता है कि आप समझा नहीं पाएंगे, तो कोई बात नहीं, पढ़िए और हम इस पर चर्चा करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अवश्य गुरुदेव का स्तुतिगान अपनी जिह्वा से करना चाहिए। कुछ कुछ भक्त कितने रेगुलर है, आप देखिए, हर परिस्थिति में प्रयास करते हैं बोलने के लिए। और सीनियर भक्त हैं वो, आप लोग बोल पाएँ, अन्य भक्त इसीलिए वे नहीं बोलते हैं ज़्यादातर। लेकिन जब कोई नहीं बोलता तो फिर सीनियर भक्तों को बोलना पड़ता है। तो इस प्रकार आप सभी से निवेदन है मेरा, अभी भी किसी को बोलना हो तो बोल सकते हैं। वास्तव में अभी 3, 6, 7 21 एंड लगभग 40-45 जितने भक्त हैं अभी हमारे सामने। उसमें से 7-8 जनों के वीडियोज़ ऑन है मुझे गिनते हुए। बाकी सबके वीडियो बंद है, इसलिए समझ में भी नहीं आ रहा है कि कोई उपस्थित है यहाँ बोलने के लिए, प्रकट है या नहीं, या उनकी इच्छा है या नहीं। कुछ समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, अगर नहीं तैयारी है या इच्छा नहीं है तो अगली बार तैयारी करने का प्रयास कीजिएगा और बोलने का प्रयास कीजिए। कम से कम जितने लीडर हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी के जितने भक्त हैं, उन सभी को हर बार बोलना चाहिए। जितने भी मैनेजमेंट कमेटी में भक्त हैं उन सभी को बोलना चाहिए हर बार। तो अगली बार ऐसा रूल बनाएंगे कि मैनेजमेंट कमेटी के भक्त को हमेशा बोलना ही है, कुछ ना कुछ तो स्तुतिगान करना ही है गुरुदेव का। ऐसा हम एक नियम बनाएंगे ताकि दूसरों पर उसका अच्छा इम्प्रेशन हो। देखिए, गिरिधारी प्रभु ने इतनी देर में तैयारी कर ली। बताइए गिरिधारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण धन्यवाद प्रणाम। जय श्री जय प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। जय जय। कृष्ण को भूलकर जीव अनादि काल से बाहरी विशेषता से आकर्षित होते रहते हैं। इसलिए भ्रामक ऊर्जा यानी माया उसे उसके भौतिक अस्तित्व से सभी प्रकार दुख देती है। ओम अष्टोत्तर शत श्रीमद जय पताका स्वामी गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी ये बताना चाहते हैं, जैसे कि कृष्ण को भूलकर जीव अनादि काल से और बाहरी विशेषता से आकर्षित होते रहते हैं। तो इसका उपलक्ष्य में चैतन्य चैतन्य मध्य लीला 20.117 कृष्ण भूलिया से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दय संसार दुख। अर्थात कृष्ण को भूल के जीव अनादि बहिर्मुख रहते हैं, अतएव माया उसको संसार का जितना दुख है वो उसमें पकड़ लेता है। और एक श्लोक है प्रभु जी, जैसे कि कृष्ण भूलिया जीव भगवान छा करे, पासेते माया तारे झापटिया धरे। अर्थात कृष्ण को भूल के जीव बहुत सारा भौतिक भोग और वांछा में पड़े रहता है, लेकिन वो जानते नहीं है पीछे उसको माया का अंधकार में, कारागार जैसे अंधकार में डाल देते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। बहुत ही उत्तम विशेष रूप से जिस प्रकार अचानक तैयारी करके इस प्रकार बोलना, ये बहुत ही विशेष लक्षण है एक उत्तम लीडर का। और प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि एक लीडर को हर हाल में तैयार रहना चाहिए। कभी भी कोई भी चैलेंज करे या कहे कि आइए आज आप क्लास दीजिए, तो तुरंत ही उसको तैयार होना चाहिए। तो आप सब देखिए, बहुत ही उदाहरणीय है कि मैंने सिर्फ एक 5-7 मिनट कुछ बोला आप लोगों को जागृत करने के लिए, उतनी देर में प्रभु जी ने इस एक सुवाक्य को तैयार कर लिया और सुंदर सुंदर श्लोकों से उसे विभूषित भी किया और समझा भी दिया और प्रस्तुत भी कर दिया। बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये, एक लीडर का बहुत सुंदर उदाहरण है। प्लस स्तुति गान के लिए किस प्रकार अपने आप को नियुक्त करना, संलग्न करना स्तुति गान में, उसका उदाहरण है ये। निश्चय ही गुरु महाराज हमें चेतावनी दे रहे हैं कि ये माया बड़ी विषम है और उसका एक ही कार्य है कि जो कृष्ण को भूला उसको पकड़ो, जो कृष्ण का है उसको छोड़ दो। परीक्षा कर लेगी वो ज़रूर, अगर कोई कृष्ण को भजने लगता है तो वो वही पहले परीक्षा करती है, ऐसे ऐसे प्रलोभन देती है कि जो भक्त है वो उन प्रलोभनों में फंस जाता है। या तो कहीं टाइम बड़ा प्रेसिडेंट बन जाएगा, नहीं तो कोई सत्ता आ जाएगी, नहीं तो बहुत धन आ जाएगा और बड़े बड़े बहुत सारे लोग उसको फॉलो करने लगेंगे, या इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब में बहुत बड़ा बन जाएगा। कुछ ऐसा होगा और गया काम से, समझना कि माया ने पकड़ लिया उसको, तो अर्थात उसकी भक्ति बड़ी कच्ची निकली। अभी वो प्रबल हो ही नहीं पाया था, उससे पहले पकड़ लिया माया ने। तो माया शुरुआत में परीक्षा करेगी, लेकिन यदि आप दृढ़ता से भगवान के शरण में हैं, तब माया आपको न केवल छोड़ देगी, परंतु ये भी हमने पढ़ा कि हमारे आचार्यगण, पूर्ववर्ती आचार्य बताते हैं, वास्तव में यही माया जो है वही योग माया का कार्य करने लग जाती है एक भक्त के लिए। अर्थात यही जो महामाया है, प्रकृति है, या जो दुर्गा है, जो हमें सजा देती है, वही वास्तव में योग माया की तरह हमें भगवान की भक्ति में जोड़ देती है और भगवान के साथ हमारा मिलन करवाने में सहायता करती है। वही अपरा शक्ति जो है वो परा बन जाती है, ऐसा हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का मत है, हम भागवत में पढ़ रहे थे। तो तात्पर्य यह है कि माया से जरूर बचना चाहिए, परंतु बचने का अर्थ है सावधान रहना कि कौन सी वस्तु में, कौन से विचार में, कौन सी व्यवस्था में, किस किस तरह से माया अटैक करेगी, कुछ कहना मुश्किल है। आप सोच भी नहीं सकते किसी भी वस्तु से माया अटैक कर सकती है। मोबाइल के द्वारा, धन के द्वारा, प्रतिष्ठा के द्वारा, या परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा, या किसी भी तरह से माया अटैक कर सकती है। और इसलिए बचना चाहिए और गुरु की और कृष्ण की सुदृढ़ शरण ग्रहण करना चाहिए। बहुत ही सुंदर विषय है ये, बल्कि ये तो बिल्कुल एकदम आधार स्तंभ है हमारी भक्तिमय जीवन का, मूल है ये। इसे नहीं समझेंगे तो माया से कैसे बचेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हरे कृष्ण। और कोई तैयार कर पाया इतनी देर में? देखिए यही परीक्षा है आपकी, इतनी देर में कोई तैयार कर पाया है? अन्य कोई? अवश्य ही लीडर ही तो कर पाएंगे, और कौन करेगा। बोलिए समदर्शी प्रभु।
मेरी आवाज़ पहुंच रही है समदर्शी प्रभु? हरे कृष्णा समदर्शी प्रभु। लगता है उनको ध्यान में नहीं है कि उनका माइक ऑफ है। खैर, देवांशु माइती, आप बोलिए। थोड़ा माइक्रोफोन नज़दीक रखिए ताकि सुनाई दे। गुरु का कार्य भक्तों को गुरु का कार्य भक्ति में परम पूर्ण पूर्ण भगवान को लिए सेवा का भाव उत्पन्न करना है। श्रील प्रभुपाद वे इस सेवा भावना को प्रचार करते हुए पूरा दुनिया में गाया और हम इस संबंध को उनकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। परम पूज्य श्रील जयप्रकाश स्वामी महाराज 16 अप्रैल 2016 सीधा मायापुर। गुरु महाराज ऐसा बताना चाहते हैं गुरु का कार्य भक्तों में पूर्ण भगवान के लिए सेवा उत्पन्न करना। जैसे श्रील प्रभुपाद वे इस सेवा भावना को प्रचार करने हुए पूरा देश में गया, ऐसे ही हम संवाद को उनकी सहायता करने का प्रयास करना होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। बहुत ही उत्तम। सबसे उत्तम यही है, क्योंकि आप जैसे बिल्कुल नए भक्त अगर इतना जल्दी से तैयार करके हिम्मत करके बोल सकते हैं तो ये बहुत ही विलक्षण बात है। ये सबसे अधिक प्रसन्नता की बात है, क्योंकि आप इतने परिपक्व अवस्था में नहीं, फिर भी आपने इतना प्रयास करके तैयार करके बोलने का प्रयास किया। बहुत ही अच्छा लगा और फिर भी काफ़ी अच्छा ही समझाया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपने आप को शुद्ध करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो और कौन? ठीक है, फिर यदि और कोई नहीं बोलना चाह रहा हो फिर विराम लेंगे यहाँ पर। आशा है अगली बार आप सब कुछ न कुछ अवश्य तैयार करके आएंगे। 1.5-2 घंटे तक चलना चाहिए कार्यक्रम। गुरुदेव के इतने सारे उपदेश आदेश हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप पढ़ते रहिए, बोलते रहिए, बहुत कुछ है बोलने के लिए। तो गुरु महाराज के जितने आदेशों का हम मंथन करेंगे उतना गुरु महाराज से और अधिक निकट जाएंगे, उनको और हम समझ पाएंगे और उनकी इच्छाओं को पूरी करने की इच्छा हम में जागृत हो पाएगी। अगली बार अवश्य ही आप सब तैयार करके आइएगा। आज यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।